Assalamu alaikum everyone. I am Tahir Rashid and welcome you in our channel Learning with Tahir Rashid. Today I will guide you about periodic classification of elements and periodicity. The arrangement of elements in a systematic manner. एलिमेंट्स की अरेंजमेंट एक सिस्टम के तहत, एक सिस्टमेटिक मैनर के तहत, इन ऑर्डर टू कोरिलेट देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। एलिमेंट की एक सिस्टम के तहत ऐसी अरेंजमेंट कि एक जैसी प्रॉपर्टीज वाली एलिमेंट के जिनकी प्रॉपर्टीज में मुमासलत पाई जाती हैं वो एक तरफ इकट्ठे हो जाएं, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। द रिजल्टिंग टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, और इसके नतीजे में जो हमारे पास टेबल गेन होता है हम इसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल के क्या फ़ायदे हैं हम इसको स्टडी करेंगे इसकी एप्लीकेशंस में। बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि हमारे पास एक बेसिक फ्रेमवर्क ऑब्टेन हो जाता है पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में, कि जिससे हम एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले एलिमेंट को अरेंज किया अल-राज़ी ने। अल-राज़ी फर्स्ट क्लासिफाइड एलिमेंट्स on the basis of physical and chemical properties। पहली दफ़ा एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्लासिफाई किया अल-राज़ी ने उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को मद्देनज़र रखते हुए। He made two groups of elements। उसने एलिमेंट्स के दो ग्रुप्स बनाए, मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हुए अल-राज़ी ने एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखा। फॉर एग्जांपल तमाम वो एलिमेंट्स के जिनमें से करंट पास होता था, जो मेलिएबल एंड डक्टाइल थे, यानी उनकी शेप चेंज हो सकती थी, उनको मेटल्स के ग्रुप में रखा गया और बाकी तमाम एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स में रखा गया। इसके बाद भी एलिमेंट को अरेंज करने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद जो दूसरी अटेम्प्ट की वो डुब्रेनियर ने की और उसने बनाया डुब्रेनियर ट्राइएड्स। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ट्राइएड, ट्राई का मतलब होता है तीन, यानी ऐसा ग्रुप के जिसमें तीन एलिमेंट्स हों। इन 1829 a German chemist Dubrenier arranged elements in group containing three elements called triads। 1829 में जर्मन केमिस्ट डुब्रेनियर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया ग्रुप में। उस हर ग्रुप में तीन एलिमेंट थे और उस ग्रुप को हमने नाम दिया ट्राइएड का। इसकी खूबी क्या थी? एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द mean of the atomic masses of other two elements of the triad। यानी दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास की एवरेज था। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल, लिथियम के एटॉमिक मास की बात करें तो वो है हमारे पास 7। सोडियम का एटॉमिक मास हमने मालूम करना है, पोटाशियम का है 39। अगर हम कहें कि सोडियम लिथियम और पोटाशियम के दरमियान में पाया जाता है तो ट्राइएड की खूबी के मुताबिक सोडियम का एटॉमिक मास लिथियम और पोटाशियम के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होना चाहिए। लिहाजा हम 7 को प्लस करेंगे 39 से और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारे पास आंसर आएगा 23, जो कि एटॉमिक मास है सोडियम का।
इसके बाद भी एलिमेंट्स को अरेंज करने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट, सबसे पहले एलिमेंट्स के 2 ग्रुप बनाए अल-राज़ी ने, उसके बाद 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया डुब्रिनियर ने, इसके बाद एलिमेंट्स को अरेंज किया न्यूलैंड ने और उसने दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मीन ऑक्टा से निकला है, इट मीन 8 एलिमेंट्स का इसने अरेंज किया था, कोई रिलेशन बताया था। अभी हम स्टडी करते हैं कि वो क्या रिलेशन इसने बताया था। इन 1864 एन इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड अरेंज्ड 62 elements in order of their increasing atomic masses। सबसे पहले तो एक MCQs आ गया कि न्यूलैंड एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसने 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर, और इसने ला दिया दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज in common with first one। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से मिलती हैं, इसलिए तो इसके लॉ में ऑक्टेव का वर्ड आया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। एग्जाम्पल से समझते हैं, समझना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल, पहला पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि लंदन BBC नेटवर्क ऑफ फिनलैंड। एक ट्रिक है इसको याद करने का। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्लोरीन के बाद एटॉमिक मास आता है सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड क्लोरीन। अगर लिथियम से काउंट करना शुरू करें तो सोडियम 8वां एलिमेंट बनता है, और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के मुताबिक पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच होती हैं 8वें से, लिहाजा हम कह सकते हैं कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम, बोरोन और एल्यूमिनियम और फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच करती हैं। एलिमेंट्स को अरेंज करने का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीक़ाकार से एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन इसमें जो काम मेंडलीव ने किया वो केमिस्ट्री में एक कदर की निगाह से देखा जाता है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हमने जितने भी लॉ पढ़े हैं, जितनी भी अरेंजमेंट पढ़ी हैं, उनमें पीरियोडिक टेबल का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मेंडलीव ने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दिया। इन 1871 अ रशियन केमिस्ट, एक रशिया का केमिस्ट था मेंडलीव, अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, गिव फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। इसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज की तरह अरेंज किया जैसा कि इससे पहले न्यूलैंड ने किया था, और फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दिया। इससे पहले न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल नहीं दिया था, उसने सिर्फ एलिमेंट्स को अरेंज किया था। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल देने वाला है मेंडलीव। इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल रॉज बनाई और उनको कहा पीरियड। इसके साथ ही इसने वर्टिकल कॉलम्स बनाए और इनको नाम दिया ग्रुप का। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि HP कंपनी के लैपटॉप भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, कि हॉरिजॉन्टल रॉज इक्वल होती हैं पीरियड के। और अगर बात करें कि वर्टिकल कॉलम्स की, तो वो हमारे पास क्या होता है, ग्रुप। इसने क्या ला दिया, इसने कहा इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ascending order of their atomic masses, then elements having similar properties appeared at regular interval। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर एक ख़ास तरतीब बनाते हुए, जिसमें पीरियड्स भी होंगे, जिसमें ग्रुप्स भी होंगे, तो ऐसे एलिमेंट्स के जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो रेगुलर इंटरवल पे अपेयर हो जाते हैं।
इसका ये काम बड़ी अहमियत का हामिल था, लिहाजा इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में क्वेश्चन आता है। इम्पोर्टेंस, ही लेफ्ट वैकेंट स्पेसेस फॉर अननाउन एलिमेंट। मेंडलीव ने अननाउन एलिमेंट्स के लिए जगह खाली छोड़ दी। अब अक्सर स्टूडेंट इस बारे में क्वेश्चन करते हैं कि उसे कैसे पता चला कि अभी ये एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुआ और उसके लिए उसने खाली जगह छोड़ दी। अगर हम गौर करें तो उसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर अरेंज किया था। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 एलिमेंट हैं कि जिनका एटॉमिक मैस 2 है, 4 है, 6 है, और 6 के बाद 10 वाला एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब है ऐसा एलिमेंट मिसिंग है कि जिसका एटॉमिक मैस 8 है, क्योंकि वो 6 और 10 के दरमियान में आना चाहिए, और डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टीज भी फिर दोनों के मिलती जुलती होंगी। ही आल्सो predicted the properties of unknown elements such as germanium। ना सिर्फ उसने खाली जगह छोड़ी बल्कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दी। अब ये भी क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। एलिमेंट्स को अरेंज किया हमने, अगर कोई एलिमेंट मेटल्स के ग्रुप में मिसिंग है तो इट मीन उसकी सारी प्रॉपर्टीज मेटल से मिलती जुलती हैं। अगर कोई नॉन मेटल्स में मिसिंग है तो इट मीन उसकी प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मिलती जुलती होंगी, और अगर कोई मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान में है तो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज मेटलॉइड जैसी हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। हमने स्टडी किया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। एलिमेंट्स को हम अरेंज इसलिए करते हैं ताकि एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साइड पे इकट्ठे हो जाएं। हमें हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को अलग से बार बार स्टडी ना करना पड़े। जिस ग्रुप में जो एलिमेंट पाया जाता है उसकी प्रॉपर्टी उस ग्रुप जैसी ही होती हैं। इसकी एप्लीकेशन भी यही है कि हमारे पास एक ऐसा बेसिक फ्रेमवर्क बन जाता है कि जिसकी मदद से हम एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आसानी से समझ लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो अल-राज़ी ने बनाया, लेकिन उसने 2 ग्रुप बनाए, एक मेटल्स का, एक नॉन मेटल्स का। किस बेस पे बनाए, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। मैं पहले भी एक एग्जांपल दे चुका हूं कि तमाम वो एलिमेंट के जिनमें से करंट गुजरता था उनको मेटल्स के ग्रुप में रखा गया, और जिनमें से नहीं गुजरता था उनको नॉन मेटल्स के ग्रुप में रखा गया। इसके बाद डुब्रेनियर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, जर्मन केमिस्ट था। उसने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। अगर पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास की एवरेज लें तो दूसरे एटम का एटॉमिक मास आ जाता है। इन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को इसने नाम दिया ट्राइएड का। इसके बाद एलिमेंट्स को अरेंज किया न्यूलैंड ने, और उसने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव दिया। कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया? एमसीक्यू आता है 62 एलिमेंट्स को, और इसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं फर्स्ट वन से। साथ ही इसने एक एग्जांपल दे दी कि लिथियम की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं सोडियम से और फ्लोरीन की क्लोरीन से। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये फर्स्ट पीरियोडिक टेबल था केमिस्ट्री की हिस्ट्री में, जिसमें हॉरिजॉन्टल रॉस को पीरियड का नाम दिया गया और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप का। अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर, तो एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपीयर हो जाते हैं। इसने 2 बड़े अहम काम किए। इसने ना सिर्फ अननोन एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ दी बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दी, जैसा कि जर्मेनियम के बारे में इसने किया था कि इसने जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज पहले से बता दी थी, और जर्मेनियम बाद में डिस्कवर हुआ, और बाद में डिस्कवर होने के बाद जब एक्चुअल प्रैक्टिस की गई तो इसकी प्रेडिक्ट की खूबियां और एक्चुअल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम थी। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। इससे मुतालिक तमाम वो क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, मैं मज़ीद उनको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो विद अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर।